अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे तो आज मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, टाइम नहीं था, बट अभी मैं फ्री हुई और मैंने ये एक तस्वीर देखी, पिक्स जो मैंने लगाई हुई है वीडियो में। खूबसूरत हसीन तरीन मिस हसीना मिस वर्ल्ड की, और ये मैं क्रॉप करके लगाई हूँ। मैं पूरी तस्वीर नहीं लगा रही हूँ, पूरी तस्वीर आजकल मैं इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि जहाँ मैं इसकी वीडियोस तस्वीरें लगा रही हूँ वहाँ इसके जो चाटुकार हैं मुझे प्राइवेसी कंप्लेंट्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी वीडियोस रिमूव करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं लगातार आप लोगों को इस बारे में बता भी रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये वाली इसकी तस्वीर देखी, कहीं पोस्ट लगी हुई थी, तो वहाँ से ये तस्वीर मैं ली हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी इस खूबसूरती पे दो लाइन ही हो जाए। तो वो दो लाइन ये है कि आप लोग बताएं कि ये जो मिस वर्ल्ड है, मिस हसीना है, जो पाकिस्तान से भागते दौड़ते भारत में जाकर बैठी है हीरोइन बनने के लिए, और अभी जो भारत के कुछ ऐसे दिमाग से पैदल लोग हैं जो भाभी भाभी और बहुत खूबसूरत हसीन तरीन पीरियड महिला उनको मिली है, जिन मर्द हजरात को अपनी खुद की फैमिली का पता नहीं है कि वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रही होंगी उनकी बीवी बच्चे, क्योंकि ये जो चाटुकार ये तो बेचारी पाकिस्तानी एक भगोड़ी की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं। अब जब इसकी मोहब्बत से उनको फुर्सत मिलेगी तो कहीं जाके वो अपनी फैमिली पे तवज्जो देंगे ना। अब ना जाने उन जैसों की पत्नियाँ कहाँ किसके पास जाकर बैठती हैं, सोती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, खाती हैं और क्या कुछ नहीं करती हैं। अब जब इन जैसे मर्दों की औरतें घर से बाहर जाती हैं तो इनको तो अपनी औरतों की फ़िक्र नहीं होती, लेकिन एक भगोरी की बड़ी फ़िक्र है, क्योंकि वो पाकिस्तान में भूखी रहती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत परेशान रहती थी, उसको मारा पीटा जाता था, उसके सब दुश्मन बने फिरते थे। वो तो किस तरह जान बचाकर पाकिस्तान से भागकर भारत जाके बैठी है। अब इन जैसे मर्दों का फ़र्ज तो बनता है ना उससे हमदर्दी करना, उसको बचाना, जबकि अपने मुल्क में उनकी इतनी पीड़िता महिला बैठी हुई हैं, उन पे इनकी नज़रें नहीं जाती। लेकिन ये जो पाकिस्तान की एक भगोड़ी है ना, इस भगोड़ी के लिए बड़ी हमदर्दी है, बड़ा प्यार है, इसके लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। उन जैसे लोगों को रात रात भर पैनल पे बैठकर गालियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, पागलों की तरह चीखते हैं, पागलों की तरह कभी इधर दौड़ के जाते हैं, कभी उधर दौड़ के जाते हैं। खैर चले, इनको तो रखते हैं साइड में। ये तो इस पाकिस्तानी भगोड़ी के दीवाने देवर और भाभी का मामला है। वो तो जब इस भाभी को उठाकर उसके पाकिस्तान फेंका जाएगा तो फिर देखते हैं देवरों का क्या होगा। अभी जो कसीदे मैं पढ़ने जा रही हूँ इसके हुस्न के कसीदे, जो हुस्न देखकर भारत के कुछ लोग पागल हो चुके हैं, दिमाग उनका काम करना छोड़ चुका है, अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ इस पकौड़ी को सपोर्ट करने और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पागल हुए फिर रहे हैं। तो ये जो खूबसूरती है इसकी आप लोगों को तो नज़र आ ही रही होगी। यहाँ पे ये किस तरह अजीब व गरीब सी मखलूक लग रही है। वैसे बॉडी शेमिंग तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत बुरी बात है, फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि इस जैसी औरत को आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है, और उन जैसे लोगों को जो ये हूर पर एक लगती है जिनको, तो ये जो आईब्रो आप देख रहे हैं किस तरह इसने ड्रॉ किया हुआ है, एक कोठे वाली जो होती हैं, कोठे वालियाँ, और इस तरह का मेकअप पता है मैंने किसको देखा करते हुए। जब भी मैं यहाँ पे ये नाम ले रही हूँ, मैंने इंडियन बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखी हैं जहाँ पे कोठों को दिखाया जाता है, कोठे वालियों को दिखाया जाता है फिल्म में, तो उनको उनका जो मेकअप होता है वो कुछ इसी तरह का होता है। तो ये जो भगोड़ी है ये उनसे तो कुछ कम है नहीं, बल्कि उनसे 4 गुना हाथ ज़्यादा। वो तो एक्टर हैं, लेकिन रियल में अगर बात करूँ तो ये रियल कोठे वाली है, जो अभी ब्रांच नंबर 2 इसने ओपन किया और वहाँ पे इसका कोठा जो है ज़ोरों शोर से जारी है, सारी है, और काफ़ी अच्छे ये पैसे वहाँ से छाप रही है। अच्छा, इसका देखें आप, ये बिना फ़िल्टर वाला फेस है, इसकी आँखें आप देखें कितनी चुन्नी चुन्नी सी हैं, और इसके माथे पे जो रिंकल्स नज़र आ रहे हैं इससे इसके एज का पता लगता है, और माथे पे एक इसके चोट का भी निशान है। आई थिंक या पता नहीं झुर्रियाँ कुछ ज़्यादा पड़ चुकी हैं क्योंकि ये उम्र का तकाजा लगता है मुझे। अच्छा, इसके फोरहेड पे एक चीज़ और आप लोगों ने गौर किया है या नहीं, चले मैं बता देती हूँ। जैसे कि इसने यहाँ पर फुल मेकअप किया हुआ है, फाउंडेशन की इसने लीपा पोती की हुई है। उस लीपा पोती के अंदर इसने अपने जो है छाइयाँ छुपाने की कोशिश की है, जो काफ़ी मोटी मोटी और बड़ी बड़ी, इसने बताया खुद भी कि मेरे माथे के ऊपर जो है वो छाइयाँ पड़ चुकी हैं, बहुत मोटी मोटी सी है, तो उसको इसने छुपाने की कोशिश में
खूब सारा फाउंडेशन मल लिया है, जिसकी वजह से इसका जो फोरहेड है, माथा जो आप देख रहे हैं, कितना बुरा नज़र आ रहा है। वैसे ये भगोड़ी अपने चैनल पे जितनी भी वीडियोस मेंस के व्लॉग शेयर करती है, वो सारी वीडियोस जो है फ़िल्टर वाली बनाकर ही शेयर करती है। बट ये जो स्क्रीनशॉट जिसने भी लगाया है ये बिना फ़िल्टर वाली है और इसमें इसकी रियलिटी जो है बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है। चलिए, ये तो 2 लाइन इसके खूबसूरती पे मैंने कसीदे पढ़ लिए हैं। अभी आ जाते हैं पॉइंट पर, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ तक सुनते सुनते बोर हो चुके होंगे कि मैंने पॉइंट तो रखी ही नहीं। पॉइंट असल में कुछ ख़ास है नहीं। आज भी मैंने वीडियोस नहीं देखी है, बट अपने यूट्यूबर सपोर्टर की वीडियो ज़रूर देखी हूँ, तो वहाँ से मुझे पता लगा है कि जो ये है आज गई थी चेकअप करवाने हॉस्पिटल, और आज इसको फाइनली जो है डिलीवरी का डेट मिल गया है। तो काफ़ी हंसी आई मुझे सुनकर। देखिए, डिलीवरी का डेट सभी जानते हैं कि जब जिसका सीज़र होता है तो उसको ही फाइनली डेट मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी वालों को डेट नहीं मिलता है, वो 1 वीक का और कुछ इसी तरह के टाइम दे देती हैं डॉक्टर कि इतने टाइम में अगर आपको पेन हो जाता है तो आप आ जाइएगा, क्योंकि आपका जो है महीना कंप्लीट हो चुका है। जब पेन नहीं होता है, दिन ऊपर हो जाते हैं, तो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो फिर डॉक्टर चेकअप के हिसाब से, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से फिर जो है डिलीवरी करती हैं, अगर सीज़न करना होता है तो। और इसने कहा, लप्पू ने कहा कि डेट मिल गया है। डेट उसी सूरत में मिलेगा ना जब सीज़र होगा। तो और भगोड़ी का तो सीज़र होता ही नहीं, नॉर्मल डिलीवरी होगी, और ये सीज़र करवाएगी भी नहीं। अगर इसका सीज़र होगा तो फिर कैसे दिखाएगी ये अपने कटे हुए पेट को? तो ये भी तो एक पॉइंट है ना। तो देखिए, ये लोग किस तरह झूठ परोसते हैं। असल बात क्या है मैं बताती हूँ, डिलीवरी का डेट क्यों मिला है। वैसे तो ये हॉस्पिटल गई नहीं थी, इसने तो सीधा रेस्टोरेंट में पकौड़ते हुए अपनी वीडियो दिखाई। वो पता नहीं ढोकला था, पता नहीं क्या था, डोसा, सॉरी डोसा था, डोसा खा रही थी। और पता है, प्रेग्नेंट औरत इतना नहीं खा पाती है, बट ये जो है ना भगोड़ी खाती है, पेट भर भर के ठूस ठूस के खाती है, और उसका जो मुंह है ना वो कभी बंद नहीं होता, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये जो डिलीवरी की डेट बताई गई है, फाइनली डेट नहीं अनाउंस किया है, बट ये बताया इन लोगों ने वीडियो में कि डिलीवरी का डेट मिल गया है। डिलीवरी का डेट अनाउंस करने की वजह ये है कि जो इसकी जो मोटू पतलू और छोटू की जो मैं बात करी थी ना, जो मोटू गायब थी, उसकी फाइनली डिलीवरी हो चुकी है। और मैं पिछली वीडियो में ये भी बताई थी आप लोगों को कि छित्तरपाल की फैमिली अचानक से नमूदार हो गई है और इस भगोड़ी के आगे पीछे नज़र आ रही है, और जो मोटू है वो मोटू फाइनली छित्तरपाल के घर आ गई है। तो मुझे एक कमेंट आया कि ऐसी बात नहीं है। जब वो जो जनानी का छोटा जनानी पतलू को छोड़ने के लिए जाता है, उसको ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो वहाँ पे पिंक गाउन पहने एक लेडी लेटी भी होती है, वो मोटू ही है। उसकी डिलीवरी हो चुकी है, वो अभी यहाँ नहीं आई है, वो अभी अपने घर में ही है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। याद होगा कि शादी की एक वीडियो शेयर करता है इस लप्पू का छोटा वाला जनानी, उसकी वीडियो में थोड़ा सा जो है ना वो सीन आता है इस मोटू का, जो कि काट दिया जाता है। तो वहाँ पे ये मैंने कहा था कि ये मोटू नहीं आई शादी में, लेकिन मैं गलत थी। मोटू आई थी शादी में, और मोटू यहीं है छित्रपाल के घर में। मोटू आके तो नहीं जा सकती, और अगर गई है तो डिलीवरी करके गई थी ना, ना ऐसी कोई बात नहीं है। यहीं रुकी हुई है वो, उसकी डिलीवरी हो चुकी है। और जब भी इसी बात को लेके, इसी पॉइंट को लेके इन दोनों ने, लप्पू ने और भगोड़ी ने, डेट अनाउंस कर दिया है कि डॉक्टर ने फाइनली इनको डेट दे दी है। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी डॉक्टर जो है नॉर्मल डिलीवरी के डेट नहीं देते हैं। हाँ, वीक बता देते हैं कि इतने वीक आपने वेट करना है, इतने दिन आपने वेट करना है, अगर आपको पेन नहीं होता तो आप आ जाएं। तो ये जो डेट का ड्रामा कर रहे हैं ये लोग, इनको खुद डेट पता चल गया है रामू काका की तरफ से कि इस डेट को आपने बेबी लाकर दिखा देना है। फाइनली इनको वो मोटू के डिलीवरी की वजह से बेबी मिल चुका है। अब इनका ड्रामा शुरू होगा। हो सकता है कि जो मोमिन मलिक सर ने कोर्ट की डेट लगाई है पोस्ट में, उस डेट को ही इसकी डिलीवरी दिखा दी जाए। तो ये होता है इन जैसे झूठे लोगों का ड्रामा, जो कि हम यहाँ पे एक्सपोज करते रहते हैं। तो जो ये डेट अनाउंस किया गया है वो कोर्ट की डेट को लेके ही यहाँ पे बताया गया है। फाइनली डेट नहीं बताया गया, डेट वही होगा जो कोर्ट का डेट होगा। तो कोर्ट के डेट के हिसाब से इस भगोड़ी की डिलीवरी होगी। समझ गए अब आप लोग?